नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। ये हिस्ट्री घटना चक्र की बुक है। इसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को दे रखा है। देखिए, पिछले साल के क्वेश्चन को सोल्व करने के तीन महत्वपूर्ण बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि हमें एग्ज़ाम की प्रकृति का पता लगता है। क्वेश्चन का नेचर हमें पता लग जाता है, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है। दूसरा बेनिफिट ये होता है, एक हमें फोकस एरिया पता लग जाता है कि हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बेनिफिट ये होता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट प्रकृति के होते हैं। तो हो सकता है कि अगली बार भी उन क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ये तीन बड़े बेनिफिट होते हैं पिछले साल के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इसी क्रम में हम हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पहला चैप्टर को पढ़ेंगे, पाषाण काल। और देखेंगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है। देखिए, एशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास। और जो सब टॉपिक है इसमें पाषाण काल है। एशियंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता होती है, वैदिक काल होता है, ये जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, या प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन है, इनको हमें अच्छे से पढ़ना होता है। और मौर्य साम्राज्य और गुप्ता एम्पायर। और उसके बाद देखेंगे हम दक्षिण भारत। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं कुछ, इन पे हमें अच्छे से पकड़ बनानी होती है। तो चलिए, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आती चली जाएंगी इसी क्रम में आएंगी, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम देखते हैं कि इसको कैसे हमें सोल्व करना होता है। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है पाषाण काल, और यह है प्राचीन भारत का इतिहास, एशियंट हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो ये कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे, या पूरा वनस्पति शास्त्री थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, पुरातत्वविद। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो थॉमसन ने ये किया था, तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो मध्य पाषाण काल में। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे या जो फोकस एरिया होगा मैं आपको बताता चलूँगा, आप उनको अच्छे से पढ़ना है अपनी बुक में जाके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं उस स्थान का क्या नाम है? देखिए, जहाँ पर पशुपालन के प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाणी युग में, तो वह स्थान है दोस्तों आदमगढ़। आदमगढ़, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, दोनों दोनों इंपोर्टेंट स्थल यहाँ पे दे रखे हैं, एक तो मैदहा और सराय नहार से। तो दोनों जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगर आपको इनमें से चूज ही करना हो तो दोस्तों डी ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं, सराय नहार से। अगला क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं, तो आप ए इसका आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं। तो दमदमा से निकले हैं, तो राइट आंसर है बी, दमदमा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पे हुई थी? तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में। देखिए, नर्मदा घाटी। और जितने भी ये ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ कहाँ पर है, शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो इनको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से हमें प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो सबसे पहले मानव ने जौ का प्रयोग किया था, तो उसका जो राइट आंसर है वह है सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वह है बी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ये चार ऑप्शन है, तो उसका जो राइट आंसर है डी, मेहरगढ़ से। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोहरा देव से। और देखिए यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। देखिए इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए या तो लोहरा देव होगा और या मेहरगढ़ होगा। ठीक है ना। अगर ऑप्शन में दोनों हो कि मेहरगढ़ और लहरा देव, तो आपको लहरा देव टिक करना है। अगर ऑप्शन में केवल मेहरगढ़ हो तो आपको मेहरगढ़ टिक करना है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए ऑप्शन में केवल मेहरगढ़ है तो आप मेहरगढ़ टिक करना है। अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों हो तो आपको लहुरा देव टिक करना है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए थे? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे कृषि के प्रारंभिक प्रमाण? तो देखिए आप पढ़ सकते हैं कि मेहरगढ़ से। देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, तो इसको आप ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो डी, मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी, डी राइट आंसर है, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? बागोर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। और बागोर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक भी युग भी कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आहड़वासी या आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है। देखिए आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ठीक है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। थर्ड, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। फोर्थ, यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। देखिए अगर आप सेकंड वाले को पढ़ेंगे कि यही लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है क्योंकि ये चावल से परिचित थे। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो सी एलिमिनेट आपने कर दिया है और बी एलिमिनेट कर दिया है। और पहला ठीक है दोस्तों, ये तांबा गलाना जानते थे, तो पहला ठीक है। तो ए, 1, 3 और 4 ये तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है, तो राइट आंसर है ए। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ को आपको ये लोकेट भी करना है कि ये कहाँ पे पड़ता है मेहरगढ़। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, एच डी सांकलिया ने। नवदा टोली का उत्खनन किन्होंने किया था? तो सांकलिया ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो उसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगन कुल्लू से राग का टीला संबंधित है। तो उसका राइट आंसर है बी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ए, गुफाओं के शैल चित्र। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रसिद्ध है? तो देखिए प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? भीमबेटका। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो शुरू में भीमबेटका वाला चैप्टर दे रखा है, इसमें प्रागैतिहासिक चित्रकला है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। ठीक है।
अगला क्वेश्चन कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन। ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन में है और ये स्थान मध्य प्रदेश में है, ये भी ध्यान में रखना है आपको जब भी एमपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस शिलाशिला से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो वी एस वांकड़ ने। वी एस वांकड़, वाणकर भी बोलते हैं इनको और वाणकर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका को किसने खोजा था? देखिएगा, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने। वाकणकर, ठीक है, तो वाकणकर या वाकणकर, ये ध्यान में रखना है आपको, इन्होंने भीमबेटका को खोजा था। अगला क्वेश्चन है कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था? तो कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। तो राइट आंसर है ए। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? देखिए, हमें बताना है, डायरेक्शन दे रखी है कि ताम पाषाण काल में महाराष्ट्र में जो लोग थे वे किस प्रकार से दफनाते थे, ये डायरेक्शन हमें बतानी है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे इस क्रम में। तो राइट आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? देखिए, ये ध्यान में रखना आपको, इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो बुर्जहोम से। और बुर्जहोम किसके लिए भी प्रसिद्ध है? गर्तावास के लिए, ठीक है ना। तो बुर्जहोम बहुत इंपॉर्टेंट ये स्थल है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो कहाँ से? बुर्जहोम से। अगला क्वेश्चन है कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से। तो बुर्ज होम दो चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? पहला कि यहाँ पे गर्द आवास पाए जाते हैं, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ऐतिहासिक स्थान यहाँ पे दे रखे हैं और यह ख्याति का क्या कारण? हमें बताना है कि यह ऐतिहासिक स्थान किसके लिए फेमस है। तो बुर्ज होम आपको पता है दो कारणों से फेमस है। पहला कि वहाँ पे मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है, दूसरा कि वहाँ पे गर्द आवास पाए जाते हैं। तो पहला तो दोस्तों गलत हो गया है क्योंकि शैलकृत देव मंदिर के लिए नहीं है, तो पहला आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए, आप कम से कम 50-50 तक तो आप आराम से पहुंच चुके हैं, जबकि सेकंड और थर्ड ये ठीक है आपके, ठीक है। तो डी राइट आंसर है। देखिए, इस इन्फॉर्मेशन से आप 50-50 तक तो पहुंच ही गए हैं। अगर आपके 4 क्वेश्चन इस प्रकार के आ गए तो दो तो एटलीस्ट आपके ठीक हो ही जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? लेखिया से। तो राइट आंसर है डी, लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण कहा गया है। देखिए, विंध्याचल क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। देखिए, बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए, अभी हम कारण पढ़ते हैं, ये ठीक लग रहा है बिल्कुल कि घाटी में प्रव्रजन क्या किया होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। देखिए, बहुत ही नॉर्मल ये है कि हाँ, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता आ गई होगी और प्रव्रजन भी किया होगा, तो कौन सा इसमें बड़ी बात है? यहाँ दोनों स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है उनके सही होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय का। संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है, तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो राइट आंसर है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है सी, भोपाल में। तो भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, तो राइट आंसर है सी। तो इस वीडियो में हमने पाषाण संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा है। अगली वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे और देखेंगे इससे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।